Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. And today we are going to do आपकी snapshot book का second chapter, the address. So let's start. First of all, writer. Writer was Marga Minko and a pseudonym of Sara Minko. तो ये इनका pseudonym था. Pseudonym का means होता है fictitious name, जो कि false name इन्होंने रखा था. She was born in the month of March on 31st 1920. She was a Dutch journalist and a writer. Her real surname was Menko actually, but an official accidentally switched the first vowel. इनका रियल में सरनेम क्या था? मेंको था, जिसको बाय मिस्टेक वो जब लिखते टाइम कहीं कुछ मिसस्पेल्ट हो गया एंड वो जो वॉल था वो ई से आई में हो गया, इसलिए इनका नेम तब से सरनेम तब से मिंको लिखा जाता है. एग्जैक्टली वो क्या था? MENCO, मेंको. So, characters of this chapter. तो first of all, the narrator. Narrator है मार्गा मिंको. Mrs. S जो है वो narrator की mother है. Mrs. Darling, an acquaintance of narrator's mother. तो जो narrator है मार्गा मिंको, उनकी मम्मा की कोई जान पहचान वाली है. Acquaintance you can say, उनकी friend आप कह लीजिए, कोई उनकी फ्रेंड होंगी, जान पहचान की कोई लेडी है, मिसेस डॉर्लिंग. एंड अ गर्ल ऑफ 15. तो जो चैप्टर है, चैप्टर में गर्ल ऑफ 15 करके मेंशन है. तो ये गर्ल कौन है? ये मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है. मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कौन? गर्ल ऑफ 15. एंड नरेटर है, नरेटर की मदर है, और मिसेस डॉर्लिंग है, गर्ल ऑफ 15. इतने सारे कैरेक्टर्स हैं चैप्टर में. फिर Introduction. The story is about the human predicament that follows the pre-war and post-war period. ये story हमें बताती है ह्यूमन प्रेडिकमेंट के बारे में. प्रेडिकमेंट का मीन्स होता है एक डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं, अनप्लेजेंट आप कह सकते हैं, एम्बैरसिंग सिचुएशन. ओके. एंड कब की है? प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड की. तो मिसेस एस हु वॉज अ ज्यू, एक ज्यू थी वो, एंड बहुत ही रिच भी थी. वेर एज मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ नॉन ज्यू, वो एक नॉन ज्यू थी, ज्यूस को बिलोंग नहीं करती थी. द गर्ल डॉटर ऑफ मिसेस एस had lost her house and her mother during the war, and now she had decided to come back to take her possessions from Mrs. Darling, an acquaintance whose address was given by her mother years ago. अब स्टोरी में क्या होता है कि मिसेस एस की जो डॉटर है उसने अपना घर खो दिया है. किस में? वॉर टाइम में. एंड अपनी मदर को भी. तो पोस्ट वॉर जब वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद वो आती हैं कहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग के पास, जो कि उसकी मदर की एक्वेंटेंस है, कोई नोन पर्सन है, उनके पास आती हैं. और मदर ने उनको एड्रेस, किसको? अपनी डॉटर को एड्रेस दिया होता है कि ये लेडी हमारा सब सामान लेकर के जा रही है, ये मेरी एक्वेंटेंस है. तो एड्रेस क्या देती हैं वो? 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो वहाँ पे जो ये डॉर्लिंग मिसेस एस की जो डॉटर हैं वो पहुँच जाती हैं. क्या करने के लिए? अपने सारे पोजेशंस, मतलब जो भी उनके घर की चीज़ें थी जो मिसेस डॉर्लिंग ले करके गई थी बिफोर द वॉर, वॉर से पहले, वो वापस लाने जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पे. एंड मिसेस डॉर्लिंग को ये सारी चीज़ें इसलिए देती हैं ताकि वॉर के टाइम पे वो लेडी यानी कि मिसेस डॉर्लिंग उन सारी चीज़ों को सेफली अपने पास रख ले. सो व्हेन शी रीच्ड द हाउस, अब मिसेस एस की जो डॉटर हैं वो जब पहुंचती हैं मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पे, तो वो जो वुमन उनको कैसे ट्रीट करती है? विद अ कोल्ड रिसेप्शन. बहुत ही कोल्डली रिसीव करती हैं उनको. कोल्डली रिसीव करना मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करती उसमें.
एंड डिडंट लेट हर इनटू द हाउस, और हाउस में भी अंदर भी एंटर होने को मतलब मना कर देती हैं, एंटर होने नहीं देना चाहती अपने हाउस में. She decided to go back anyway, and then she met her daughter who let her in and told her to wait inside. तो क्या करती हैं मिसेस एस की डॉटर, वो बोलती हैं कि मैं वापस चली जाती हूँ, एंड एक दिन वो वापस से उसी घर पे उसी एड्रेस पे आती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, एंड मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर से मिलती हैं, हु वॉज अ गर्ल ऑफ 15, एंड वो जो डॉटर है उसकी, वो डॉटर उनको यानी कि मिसेस एस की डॉटर को अंदर आने के लिए बोलती हैं, एंड बोलती हैं कि माई मदर इज नॉट एट होम सो यू कैन वेट हियर. तो वो घर के अंदर उसको बिठा देती हैं. व्हेन शी सॉ all the possessions in front of her, she couldn't connect with them and decided to leave the house. अब वो सारा का सारा पोजेशन जिसको मिसेस एस की डॉटर लेने आई हैं, वो सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती. वो मेमोरीज तो है उनके सामने, लेकिन वो उन चीज़ों को उनसे अपने आप से एसोसिएट नहीं कर पाती. क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें अब अनफैमिलियर जगह पे हैं. उनके घर से जुड़ी हुई यादें जो थी वो अब यहाँ पे हैं. कहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग के घर पे. एंड जो नरेटर हैं वो इस चीज़ को अपने आप से, वो सारी चीज़ों को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाती, एंड वो लास्ट में डिसाइड करती हैं कि वो ये जगह छोड़ के जा रही हैं. सो डिटेल्ड समरी अपन देख लेते हैं. After ringing the doorbell of Mrs. Darling, who lived at number 46 Marconi Street, the protagonist was given a cold reception and Mrs. Darling took much time to recognize her. अब क्या होता है, जैसे ही डोरबेल रिंग होती है, मिसेस डॉर्लिंग कहाँ पे रहती हैं? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे. तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो या मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं. तो मेन कैरेक्टर कौन है? मिसेस एस की डॉटर, नरेटर आप कह सकते हैं. तो प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही कोल्डली रिस्पॉन्स मिलता है. कहाँ से? मिसेस डॉर्लिंग से. वो जानबूझ के डेलिब्रेटली नहीं पहचानना चाहती. किसको? मिसेस एस की डॉटर को. एंड बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं उसको रिकग्नाइज करने में. ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि वो उसको पहचानती ही ना हो. Mrs. Darling had thought everyone in the protagonist's family was dead and asked if anyone else had come along with her. And वो इतनी क्रूअल हार्टेड शो की गई है यहाँ पे. वो क्या बोलती हैं? मिसेस डॉर्लिंग ने सोच लिया था कि प्रोटैगनिस्ट की फैमिली में सारे के सारे मर गए होंगे, एंड अब वो क्या पूछती हैं कि तुम्हारे साथ और कोई भी आया है, मतलब और कोई भी है तुम्हारे साथ. Mrs. Darling refused to let the protagonist inside her home and told her to come back sometimes later. अब मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देती हैं उसको अपने घर में आने से, प्रोटैगनिस्ट को, यानी कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. कौन है? मिसेस एस की डॉटर. एंड उसको बोलती हैं कि आप थोड़े दिन बाद आइएगा या बाद में फिर कभी आइएगा. उसको मीन्स इग्नोर करती हैं, उनको अवॉइड करना चाहती हैं, एंड उनको बोलती हैं कि फिर कभी आइएगा. Then the protagonist recognized her mother's green cardigan which Mrs. Darling was wearing. अब मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया? उनको अंदर ना आने देने के लिए, नरेटर को अंदर ना आने देने के लिए क्या किया है? मिसेस एस की डॉटर को अंदर ना आने देने के लिए गेट हल्का सा खोला, एंड जब मिसेस एस की डॉटर देखने लगी उनकी तरफ तो उनकी नज़र किस पे पड़ी? ग्रीन कार्डिगन पे. और उस ग्रीन कार्डिगन को देख के, उसके बटन्स को देख के डॉटर की जो मेमोरीज थी, पास्ट मेमोरीज, वो ताज़ा हो गई और उनको रिमेंबर हुआ कि ये तो मेरी मदर का कार्डिगन है जो कि मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ है. और मिसेस डॉर्लिंग ऐसी सेल्फिश लेडी थी, जब भी जितनी भी बार वो मिसेस एस के घर जाती उतनी बार वो काफ़ी सारा सामान, यानी कि एक बार तो आपके चैप्टर में भी मेंशन है कि उनकी कमर टूट ही जाए, इतना ज़्यादा सामान वो अपनी पीठ पे रख रख के लेकर के आती थी अपने घर पे. लेकिन अब वो क्या कर रही थी? अब वो मना कर रही थी, और उस कार्डिगन पे वुडन बटन्स थे, वो थोड़े से पेल हो गए थे, यानी कि फेड हो गए थे वॉशिंग से. एंड
उन्होंने तुरंत वो कार्डिगन जो था उसको पहचान लिया. She decided to go back to the train station and thought about her mother and how she told her about Mrs. Darling, who was an acquaintance of hers. अब जो मिसेस एस की डॉटर है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, वापस चली जाएंगी कहाँ पे, ट्रेन स्टेशन पे. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट, और उन्होंने क्या सोचती हैं, वो पूरे रास्ते पर अपनी मदर के बारे में सोचती जाती हैं. एंड वो उस दिन को याद करती हैं कि कैसे उन्होंने मदर ने मिसेस डॉर्लिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था कि वो उनकी एक्विंटेंस है, मतलब उनकी कोई नोन पर्सन है. ड्यूरिंग द वॉर के टाइम पे मिसेस डॉर्लिंग वुड विजिट their house and take possessions with her, as she didn't want them to get lost if they ever left the place. तो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो जितनी भी बार विजिट करती थी वॉर के टाइम पे, जो युद्ध चल रहा था, किसके बीच में चल रहा था, ये युद्ध चल रहा था जर्मन्स एंड तो हॉलैंड के बीच में. तो यहाँ पे जर्मन्स ने इन्वेड कर दिया था, आक्रमण कर दिया था. तो वहाँ पे जितने भी पोजेशंस थे वो एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी, कुछ भी खोना नहीं चाहती थी. और जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, वैल्यूएबल थिंग्स, वो सारी की सारी मिसेस एस के घर से लेकर के अपने घर आ जाया करती थी. मिसेस डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैक, मतलब जितना भी सामान, जितना ज़्यादा लाद सकती थी अपनी पीठ पे, उतना सब लाद के अपने घर ले आती थी. द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स. अब जब उन्होंने मना कर दिया मिसेस डॉर्लिंग ने कि कम समटाइम्स लेटर, ऐसे बोला, तो प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, वो तो जाएगी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे एंड अपनी बिलोंगिंग्स, जो भी पर्सनल, जो भी थिंग्स हैं, वैल्यूएबल थिंग्स, या जो भी पास्ट मेमोरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सबको लेकर के वापस आएगी. व्हेन शी रैंग द बेल, जब उन्होंने बेल रिंग की, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर आंसर्ड द डोर बेल. अब मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर कौन थी, 15-year-old गर्ल. उन्होंने आंसर द डोर बेल मीन्स डोर पे अटेंड किया मिसेस एस की डॉटर को. शी लेट हर इन, उसको अंदर आने दिया. एंड आस्क्ड हर टू वेट इन द लिविंग रूम, एंड उनको बैठाया. When they were crossing the passage, the protagonist noticed their Hanukkah candle stand that they had never used because it had been unmanageable. अब क्या था, हनुक्का का मीन्स क्या होता है, ये एक फेस्टिवल में यूज होने वाला एक ज्यूइश फेस्टिवल है. किस चीज का, लाइट्स का फेस्टिवल है, जो कि दिसंबर मंथ में मनाया जाता है. तो जब जो ये मिसेस एस की डॉटर हैं वहाँ से पास हो रही थी, उन्होंने क्या देखा कि उनका जो हनुक्का कैंडल स्टैंड था, कैंडल स्टैंड बहुत ही शानदार था, वो वहाँ पे पड़ा था ऐसे ही. एंड वो याद करती हैं अपने पुराने डेज के बारे में कि उन्होंने उस हनुक्का स्टैंड को, जो कैंडल स्टैंड था, शानदार कैंडल स्टैंड, उसको कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. उसको यूज़ करना मीन्स उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत शानदार था, बहुत बड़ा था, इसलिए. एंड वो सिंपली वहाँ रखा हुआ था, कहाँ पे, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे. तो उसकी पुरानी यादें उससे ताज़ा हो गई थी. When she reached the living room, she was horrified as she saw her mother's things that were arranged in a tasteless manner. तो यहाँ पे जब मिसेस एस की डॉटर उस लिविंग रूम में बैठने के लिए वहाँ पहुँची, वो बहुत ज़्यादा उन सामानों को देख के, सारी उनके पोजेशंस को देख के एंड सारी वैल्यूएबल थिंग्स को देख के क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड, मतलब डर गई एक तरह से. क्यों, क्योंकि सारा का सारा सामान एक तरह से शॉक्ड यू कैन से, क्योंकि सारा सामान, वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स बिल्कुल भी ढंग से, व्यवस्थित रूप से रखी नहीं गई थी. कैसे रखी गई थी, इन अ टेस्टलेस मैनर, मीन्स दोज वर नॉट प्लेस्ड इन एन एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं रखी हुई थी, बिल्कुल फेंक रखी थी एक तरह से. द फर्नीचर वॉज अगली, एंड जो फर्नीचर था वो भी बहुत भद्दा हो चुका था, क्योंकि उसकी केयर ढंग से नहीं हुई थी. द रूम हैड अ मगी स्मेल. मगी स्मेल मतलब अनक्लीन, यू कैन से मस्टी या स्टेल, बासी जैसी स्मेल. और ये स्मेल आप जब विंटर्स में हम स्वेटर्स वगैरह को अंदर रख देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, और उनको जब बाहर निकालते हैं तो उनको एक एयर में रखने की ज़रूरत होती है, तो उनसे जैसी स्मेल प्रोड्यूस होती है पहले,
अंदर रखे रखे, सीलन, यू कैन से सीलन वाली जैसी. तो दैट स्मेल वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दैट फर्नीचर एंड ऑल दोज थिंग्स. डिसइंटरेस्टेड एंड शी वॉन्टेड टू लीव द प्लेस. जब उसको अपनी पास्ट मेमोरी वाली चीज़ें इतनी बेतरतीबी से फेंकी हुई नजर आई, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्लेस छोड़ के चली जाएंगी. सो Mrs. Darling's daughter offered her a cup of tea, and the protagonist noticed the old tablecloth that had a burn mark on it. अब जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी, उन्होंने एक टी उनको ऑफर करी, उस टाइम उन्होंने देखा, प्रोटैगनिस्ट ने नोटिस किया, मेन कैरेक्टर मिसेस एस की डॉटर ने नोटिस किया, वहाँ पे एक ओल्ड टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था. एंड वो पहचान किससे पाई, उस पे एक बर्न का मार्क था. फिर उससे उनकी कोई पुरानी मेमोरी कनेक्ट हो गई. When the girl was showing her the silver fork and spoons that actually belonged to the protagonist, she jumped up and walked out of the house. अब वो जो 15-year-old गर्ल थी, उनको लग रहा था कि ये गर्ल हमारी चीज़ों की, मीन्स मिसेस एस की जो डॉटर है वो हमारे घर की चीज़ों में इंटरेस्टेड है. तो वो क्या दिखाने लगी उनको, सिल्वर फोक एंड स्पून्स, ये सब दिखाने लगी. उनकी जो जिंगलिंग साउंड थी, उस जिंगलिंग साउंड से जो मिसेस एस की डॉटर थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, पास्ट मेमोरीज उनको याद आ रही थी. तो सडनली शी जम्प्ड, अब वो बिल्कुल उठी एंड बाहर आ गई, क्योंकि पास्ट मेमोरीज वर कमिंग आउट. बार बार उनके मन में इमर्ज हो रही थी, वो जो मेमोरीज थी बार बार उनको पुराने टाइम की याद दिला रही थी, मदर की याद दिला रही थी, उनके घर की याद दिला रही थी. सो शी जम्प्ड अप एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस. शी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन. अब उन्होंने क्या निश्चय किया कि अब वो इस प्लेस को विजिट नहीं करेंगी, मीन्स वो यहाँ नहीं आएंगी, as it brought back memories of the past and hence she decided to forget the address. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो इस प्लेस पे नहीं आएंगी. एंड क्या सोचा उन्होंने कि ये जो जगह है वो उनको उनकी पास्ट की मेमोरीज को बार बार याद दिलवाती हैं, इसलिए वो इस एड्रेस को भूल जाने के बारे में सोच रही थी. क्या एड्रेस था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये क्या है, एक पॉइग्नेंट अकाउंट है एक डॉटर का जो हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. तो हॉलैंड में जो वॉर हो रहा था, उस वॉर होने के बाद वो जो डॉटर है वो जाती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को सर्च करने के लिए, यानी मदर से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको सर्च करने जाती है. तो क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा टचिंग है. लेकिन लास्ट में वो डिसाइड करती हैं, वो रिजॉल्व करती हैं कि वो शी विल नॉट कम बैक अगेन हियर एट दिस प्लेस. So thank you so much students. In the next video we will discuss all the important question answers of this chapter. Thank you so much. Stay connected. Keep watching. Bye bye.